अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू गज़ल के क्लासिकी अहद पर। और इसके पार्ट 1 की बात करें तो सबसे पहले शायर जो हमारे सामने आते हैं वो हैं अमीर खुसरो। तो इस वीडियो में हम अमीर खुसरो के हवाले से के बारे में PPSC लेक्चर टेस्ट में जितने यानी कि अहम सवालात बन सकते हैं अमीर खुसरो के बारे में, वो मैंने कोशिश की है कि आज की वीडियो में वो सारे जो है क्वेश्चंस कवर हो जाएं। जिस डायमेंशन से अमीर खुसरो के बारे में सवाल हो सकता है, उनके हालात ज़िंदगी में से जो चीज़ अहम है, उनकी शायरी और उनके जो रिसर्चर्स हैं उन हवाले से क्वेश्चंस जो हैं वो आज की वीडियो में शामिल किए गए हैं। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो सवाल है अमीर खुसरो के असल नाम के बारे में कि अमीर खुसरो का असल नाम क्या है। अबुल हसन जमीनुद्दौला अमीर खुसरो का असल नाम था। अमीर खुसरो की तारीख पैदाइश क्या है। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो की पैदाइश हुई। अमीर खुसरो की तारीख वफ़ात क्या है। तो इनकी तारीख वफ़ात जो है वो 1325 है। और अगला सवाल इनकी जाए पैदाइश और जाए वफ़ात के बारे में है। तो अमीर खुसरो पटियाली आगरा में 1253 में पैदा हुए, जबकि इनकी वफ़ात दिल्ली में हुई। और ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से इनको ख़ास अक़ीदत थी और उनके दरबार के साथ ही ये दफन है। अमीर खुसरो का लक़ब क्या था। अमीर खुसरो को तोतिए हिंद का लक़ब मिला इनकी शायरी की बिना पर। अमीर खुसरो की मशहूर मसनवियाँ, यानी इनमें से किसी भी मसनवी को लेके पूछा जा सकता है कि ये मसनवी किसकी है, किस शायर की है, और नीचे 4 शुअरा के नाम दिए जा सकते हैं, या फिर कोई सी 4 मसनवियों के नाम हो सकते हैं जिनमें से कोई एक यहाँ से ले ली जाएगी और पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो की इनमें से मसनवी की निशानदेही कीजिए। तो जो अमीर खुसरो की मसनवियाँ हैं वो सारी मैंने यहाँ दर्ज कर दी हैं ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। तो क़ुराइन सादैन और दूसरी मसनवी है फ़ताहुल फुतूह। ये फ़ताहुल फुतूह ये मसनवी जो है दरअसल ये दौरानी खिज़र ख़ान का जो कि जलालुद्दीन का बेटा था, उस वक्त के हुक्मरान थे ये। और उनके गुजराती रानी के साथ इश्क की दास्तान है जो कि इस मसनवी में कलमबंद की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि मसनवी जो है वो इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज़, दास्तान के बारे में ये मुकम्मल होती है। और इस दास्तान को लेके इन्होंने ये जो थी वो मसनवी लिखी है। और उसके बाद लेकिन ये दुर्रानी खिज़र ख़ान की खिदमत में इस मसनवी को पेश नहीं कर सके थे, क्योंकि दुर्रानी खिज़र ख़ान को जो है वो यानी हुक्मरानी उसमें साजिशों में या महल्लाती साजिशों में उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया था। तो और इसके अलावा इनकी अगली मसनवी है नासपहर, जिसका मतलब 9 आसमान है, तगलकनामा, लैला मजनू, मतलाउल अनवार, खालक बारी। और ये इनकी चंद मशहूर मसनवियाँ हैं। मजमुआ नगर ये कुदरतुल्लाह कासम के तज़किरे में इस मसनवी का जिक्र मिलता है और इसको 1937 में हाफ़िज़ शेरानी ने मुरतब किया मजमुआ नगर को। और इनके मुरत्तबीन के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रहे कि मजमुआ नगर को हाफ़िज़ शेरानी ने 1937 में मुरतब किया। अमीर खुसरो की शायरी के अलावा कुछ नसरी तसानीफ़ भी मिलती हैं, जिनके नाम जो हैं वो यहाँ दर्ज कर दिए गए हैं। एजाज़े खुसरवी, ख़ज़ाइनुल फतूह, अफ़ज़लुल क़वाइद। ये इनमें यानी नसरी कुछ मौज़ूआत को इन्होंने जो है इसका अपनी कुतब का मौजू बनाया है। अमीर खुसरो के दीवान, इनकी शायरी के जो दीवान हैं वो दर्ज झैल हैं। अमीर खुसरो की शायरी सिर्फ गज़ल या मसनवी तक महदूद नहीं थी, बल्कि मौसीकी के तमाम पहलू इसमें शामिल थे। मसनवी, दोहे, कसीदे, गज़ल, पहेलियाँ वगैरह और गीत वगैरह जो थे वो इनकी शायरी का हिस्सा थे। इनका पहला दीवान जो है वो तहफ़्फ़ुज़ सग़र, दूसरा बस्तुल हयात, तीसरा गर्रतुल कमाल जो कि बहुत ही मशहूर है, बकिया नकिया। ये इनके मशहूर दवावैन हैं। इनके नाम याद रहने चाहिए PPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, अगला क्वेश्चन यानी कि मुहक्किक या रिसर्चर्स जो हैं जिन्होंने अमीर खुसरो पे काम किया, उनके बारे में रिसर्च की, उनके बारे में कुतब लिखी,
وہ بھی نام جو ہیں وہ یاد رہنے چاہیے۔ محمد وحید مرزا جو کہ ایک خاص ریسرچر تھے جنہوں نے بہت کام کیا ہے امیر خسرو پہ، جو زیادہ تر کام ملتا ہے وہ ڈاکٹر محمد وحید مرزا کا ہے۔ دوسرے محقق جن کا کام جو ہے امیر خسرو پہ موجود ہے وہ نور الحسن انصاری ہیں، وزیر الحسن آبدی ہیں۔ تو اب کچھ کتب ہیں، کچھ کتب کے نام جو ہیں وہ دیے گئے ہیں جو امیر خسرو کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ ان کے مصنفین کے نام جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ اس حوالے سے امیر خسرو دہلوی کے مصنف کا نام بتائیں۔ تو ان کے اس کتاب کے مصنف ہیں ممتاز حسین۔ اگلا سوال ہے امیر خسرو عہد، فن اور شخصیت کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو یہ کتاب لکھی ہے عرش مریثانی نے۔ امیر خسرو کا ہندوی کلام ما نسخہ برلن کس کا کارنامہ ہے؟ تو یہ گوپی چند نارنگ کی تصنیف ہے۔ امیر خسرو کے نام سے ان کی سوانح عمری کس نے لکھی؟ یعنی امیر خسرو کی سوانح عمری ہے اور اس کا نام بھی انہوں نے امیر خسرو ہی رکھا۔ یہ سوانح عمری لکھی ہے ڈاکٹر وحید مرزا نے، اور یاد رہے کہ یہ خاص محقق تھے امیر خسرو کے۔ اور آخری سوال جو آج کی ویڈیو کا امیر خسرو کے بارے میں، خالق باری کو کس محقق نے امیر خسرو کی تصنیف ماننے سے انکار کر دیا؟ تو یہ حافظ محمد شعرانی تھے جنہوں نے خالق باری کو امیر خسرو کی تصنیف ماننے سے انکار کر دیا۔ امیر خسرو سے منسوب مشہور غزل کون سی ہے؟ تو ایک بہت ہی یہ مشہور غزل ہے جس کے چند مصرے جو ہیں وہ یہاں پہ درج کیے گئے ہیں۔ یہ امیر خسرو سے منسوب ہے۔ اس کا ایک مصرع فارسی میں اور ایک جو ہے اس وقت کی اردو زبان میں ہے، یا آدھا مصرع فارسی اور آدھا اردو میں، کچھ اس قسم کی روایات اس کے بارے میں ملتی ہیں۔ یہ کچھ اس طرح سے اس کے اشعار ہیں: زحال مسکین مکن تغافل درے نینا بنا لے وطنی، کتاب ہجراں نہ دارم ہے جہاں نہ کاہلی ہوں لگائے چھتنا، شبان ہجراں دراز جوں زلف و روزے مسلش جو عمر کوتا، تھکی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ اب اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایگزیکٹ نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی غزل کے ہی اشعار ہیں یا کچھ بعد میں شامل ہو گئے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ غزل جو ہے وہ امیر خسرو سے ہی منسوب ہے۔ اور at the end there is a humble request, please subscribe the channel, watch full videos and share it to your friends. Best of luck. Allah Hafiz.